to stay, maybe huge and see us. उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं संजीत कुमार आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एपिसोड 21 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का उदाहरण है और वो पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है tan मिसलेनियस का एग्जाम्पल 13 कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर कितना होता है 5/4। दिया हुआ क्वेश्चन में इसको हल करके हमको x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना हो। तो देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का है, x के स्थान पर 2x है और y के स्थान पर 3x है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस x इंटू y होता है। तो देखिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x x माइनस 3x और बराबर में कितना है 5/4 है। इनवर्स को हम लोग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा और 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x और नीचे देखिए 2x से 3x में गुना हुआ तो 6x। tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है, तो इसलिए tan π/4 के स्थान पर 1 लिख देंगे। इसके बाद इससे इसमें गुना कर देंगे। देखिए, गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर को उठा करके इधर लाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को लाएंगे तो नेगेटिव होगा। 5x आपका ऑलरेडी यहीं पर था तो बराबर में इधर कितना बचेगा 0 बचेगा। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण के नियम जानते हैं कि हम लोग शुरू वाला से इसमें गुना करते हैं। तो देखिए, इसमें 6x स्क्वायर से आप -1 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -1 इंटू 6x स्क्वायर आएगा आपके माइनस में आएगा। तो -6x स्क्वायर को इस तरह से दो भाग में तोड़ के लिखा जाना है कि जोड़ने और घटाने पर जोड़ने घटाने पर 5x आए, लेकिन उन दोनों टर्मों को गुना करने पर -6x स्क्वायर। तो देखिए, हम क्या लिखे हैं इसको 6x और -x लिखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 6x के बार को हम लिख सकते थे -x इंटू 6x, क्योंकि -x से यदि 6x में गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को जोड़े घटाएंगे 6x और x को घटाएंगे तो आपका 5x आ जाएगा। तो इसीलिए 6x स्क्वायर प्लस 6x -x और -1, क्योंकि इसको गुना करने पर -6x स्क्वायर आ जाता है और इसको जोड़ने पर 5x आ जाता है। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ भी 6x है और यहाँ भी 6x है तो हम 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर आपका बचेगा 1। इन दोनों में देखिए -1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका x हो जाएगा और ये वाला +1 हो जाएगा बराबर में 0। इसके बाद देखिए 6x -1 और इंटू x + 1, क्योंकि देख रहे हैं कि दोनों में अब x + 1 कॉमन है तो दोनों में x + 1 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 6x और यहाँ पर बचेगा -1 और ये कितना हो जाएगा x + 1 बराबर में 0। अब देखिए, इतना इंटू इतना का मान 0 है, इसका मतलब है या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है। दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है, लेकिन हमको यह कंफर्म नहीं पता है कि दोनों में से कौन सा टर्म 0 है, x + 1 का मान 0 है कि 6x - 1 का मान 0 है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से दोनों को 0 को बराबर करते हैं। तो देखिए 6x - 1 बराबर भी 0 लिखेंगे और x + 1 बराबर भी 0 लिखेंगे। इसके बाद 1 को हम इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 1/6 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x का मान -1 संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब x बराबर 1/6 रखिएगा इस इक्वेशन में, LHS जब आप लेके चलिएगा और LHS में यदि x बराबर 1/6 रखिएगा ऑटोमेटिक आपका RHS आ जाएगा यानी कि 5/4 आ जाएगा। लेकिन यदि इसमें x बराबर आप -1 रखिएगा तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3 आ जाएगा और उस रूप में जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा -5/4
और राइट साइड में कितना है, पाई/4 है। तो जब हम लोग -1 इसमें पुट करते हैं तो उसका LHS जो है नेगेटिव आता है, जबकि x/6 हम लोग पुट करते हैं इसमें x के स्थान पर तो RHS के बराबर आ जाता है, यानी कि पाई/4 आ जाता है। इसलिए यहाँ पर x के स्थान पर केवल कौन सा वैल्यू सही होगा, तो 1/6 वैल्यू सही होगा। इसके बाद देखिए हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में आ जाएंगे, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल जो है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का कि कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो देखिए क्वाड्रेंट में पढ़ाए थे आपको कि क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एफ का 2 वैल्यू हम बताए थे, एक तो पाई/2 माइनस थीटा और एक तो 2π + थीटा। यदि आपको नहीं याद है तो कम से कम क्वाड्रेंट देख लीजिएगा एक बार, एपिसोड 3 में है इसका। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग लिखेंगे कोस 13π/6 को हम लोग अपने मन से क्या लिखेंगे 2π + π/6। देखिए 2π + थीटा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि 2π और पाई में चेंज नहीं होता है, कोस का कोस ही होता है। तो देखिए 13π/6 को हम लोग क्या लिखेंगे 2π + π/6। ठीक, तो क्यों, क्योंकि देखिए इससे हम लोग 6 यदि गुना करते हैं तो 12π + π, फिर कितना आ जाएगा 13π/6 ही आ जाएगा। तो इस तरह से काम करना है कि एक स्टेप पीछे चले तो फिर वहीं पहुंच जाए जहाँ से क्वेश्चन मेरा शुरू हुआ था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2π + π/6, क्योंकि एलसीएम लेने पर फिर 13π/6 ही आ जाता है। लेकिन देखिए ऐसा लिखने से एक फार्मूला आ गया मेरे पास। तो फार्मूला कौन है, तो देखिए फार्मूला हम आपको बताया थे कि कोस 2π + थीटा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और 2π + थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा ही होता है। तो देखिए तो 2π + थीटा के रूप का है, तो 2π + थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा का स्थान पर कितना है π/6, तो आपका हो जाएगा कोस 2π + थीटा, तो कोस π/6 हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी पर आ गया कोस इनवर्स कोस π/6, तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यहाँ से आप लिखते तो रेंज से बाहर था, इसलिए उसको रेंज में लाने के लिए ऐसा हम लोग केवल लिखे हैं। तो आपका देखिए हो गया कितना π/6, जो कि इसके रेंज से बिलोंग करता है। इसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, और मेरा π/6 है यानी कि 30 डिग्री, जो कि मेरा आंसर सही है, इसके रेंज में है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि रेंज में लाएंगे, क्योंकि देखिए π/6 का मतलब आपका होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री में 7 से गुना होगा तो 210 हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि tan का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि 90 तक, जबकि जो कि रेंज से बहुत बाहर है। 210 डिग्री बहुत ज़्यादा है आपका, उसके रेंज से बाहर है। तो इसको हम लोग देखिए तोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे π + π/6, क्योंकि आप एलसीएम लीजिएगा तो 6π + π कितना हो जाएगा 7π/6 गुना आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से देखिए फार्मूला आ गया tan π + थीटा का, और tan π + थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका tan थीटा ही होता है, क्योंकि पाई में और 2π में फार्मूला चेंज नहीं होता है, tan का tan ही होता है। तो tan थीटा ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए π + थीटा जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसलिए tan का तो tan ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। तो tan π + π/6 से क्या होगा tan π/6। तो देखिए प्रॉपर्टी पर आ गया tan इनवर्स tan x के रूप का है, तो x के स्थान में π/6 है, तो क्या हो जाएगा आपका π/6, जो कि इसके रेंज से बिलोंग करता है। तो लिख दीजिएगा कि आपका tan इनवर्स tan 7π/6 बराबर π/6, जो बिलोंग करता है इसके यहाँ से, तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, तो लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की, हमको सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है हमको। तो देखिए एलएचएस में है साइन आपका, आरएचएस में tan है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, यदि साइन इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर दे तो 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है 2x/1 - x², tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन में हमको राइट साइड में आरएचएस है, तो एलएचएस को भी हम लोग को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स आपको उधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का मान 3/5 है, कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर आपका होता है p/h होता है। p आपका लंब होता है और h कर्ण होता है।
तो P का मान 3 है और H का मान 5 है, तो B का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो इससे हम लोग tan थीटा का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3/5, तो इसलिए tan थीटा का मान निकालेंगे 3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका लंब है 3 और कर्ण है 5, तो आधार कितना होगा, 4 होगा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब आधार। तो देखिए tan थीटा का मान आ गया 3/4, तो हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो tan को हम लोग इधर भेज देंगे, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। थीटा देखिए हम लोग किसको माने थे, sin इनवर्स 3/5 को माने थे, इसलिए थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, sin इनवर्स 3/5। अब देखिए sin इनवर्स 3/5 का जो मान है tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, sin इनवर्स 3/5 का मान tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, इसलिए sin इनवर्स 3/5 के स्थान पर हम लोग अब tan इनवर्स 3/4 पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन का LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या था, 2 sin इनवर्स 3/5, तो लिखेंगे 2 sin इनवर्स 3/5, और sin इनवर्स 3/5 का मान किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, तो हम लिख देंगे tan इनवर्स 3/5, इसके स्थान पर 3/4 लिख देंगे। अब देखिए ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, फार्मूला याद है आपको तो बहुत अच्छा बात है, और याद नहीं है तो बुरी बात है। तो चलिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है। तो x के स्थान पर कितना है आपका 3/4 है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 और x के स्थान पर 3/4 और 1 - x², तो x के स्थान पर 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग 4 को 2 से काट देंगे 2 बार में, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे 2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इससे देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 16 - 9 यानी कि 7/16 हो जाएगा, घट करके 7, क्योंकि देखिए एलसीएम लीजिए तो 16 - 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, तो नीचे में बचेगा 7/16। अब ऊपर में देखिए 3/2 है, नीचे में 7/16 होगा, तो आपका पलट जाएगा, 3/2 आपका स्थिर रहता है, 16 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे होगा। देखिए 2 से हम लोग 16 को काट देंगे कितना बार में, 8 बार में, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, और बटा में कितना है 7। RCS आ गया क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि sin इनवर्स 8/7 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। तो देखिए क्वेश्चन में LHS में sin इनवर्स है, जबकि RCS में कितना लाना है, tan इनवर्स। तो हम लोग कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो sin इनवर्स को सबसे पहले किस में बदल देते हैं, tan में बदल देते हैं, क्योंकि हमको tan इनवर्स में लाना है, इसीलिए sin इनवर्स को tan में बदलने का कोशिश किया जाए। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि sin इनवर्स 8/17 बराबर A और sin इनवर्स 3/5 बराबर B। तो देखिए sin A का मान कितना हो जाएगा 8/17 और sin B का मान कितना हो जाएगा 3/5। अब देखिए sin A का मान है 8/17, कहने का मतलब कि P का मान है आपका कितना 8 और H का मान है 17, तो इसमें B का मान कितना होगा, तो B का मान आपका आएगा 15। और हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है, तो P का मान आपका तो कितना है 8 है, और B का मान कितना है 15 है, तो tan A बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए sin B बराबर 3/5 है, तो P का मान 3 है और H का मान आपका कितना है 5 है, तो B का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि tan B बराबर होता है P/B, तो P का मान 3 है और B का मान कितना होगा 4 होगा। अब देखिए चूंकि हमको tan इनवर्स में लाना है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि tan A + B का फार्मूला होता है tan A + tan B बटा 1 - tan A × tan B। तो tan A का मान रख देंगे 8/15 और tan B का मान रख देंगे 3/4। तो जहाँ जहाँ tan है वहाँ 8/15 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ tan B है वहाँ 3/4 रख देंगे। तो देखिए इसमें इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 15 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60, और इससे इसमें गुना होगा तो 32, और 15 से 3 में गुना होगा तो 45 हो जाएगा। नीचे भी देखिए गुना हो जाएगा तो आपका 24, और नीचे गुना होगा तो 60 हो जाएगा, तो 24/60 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 - 24 और बटा में 60। अब देखिए 32 और 45 को जोड़ेंगे तो 77/60 आएगा, और इसको घटाएंगे 60 में से 24 आपका तो 36/60 आएगा। यहाँ देखिए 60 से 60 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 77 और नीचे 36 बचेगा। तो tan A + B बराबर 77/36। tan को हम लोग इधर लाएंगे तो tan इनवर्स 77/36। देखिए जो कि लाना था हमको ये लेना था tan इनवर्स 77/36, जो कि आ गया tan इनवर्स 77/36। लेकिन देखिए क्वेश्चन में हम लोग
ए किसको माने थे? तो ए हम लोग माने थे साइन इनवर्स 8/17 को, और बी किसको माने थे? साइन इनवर्स 3/5 को। तो क्या कीजिए कि ए के स्थान पर रख दीजिए साइन इनवर्स 8/17 और बी के स्थान पर रख दीजिए साइन इनवर्स 3/5, जो कि प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला याद होना चाहिए और इन्वर्स का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। क्या कर रहे हैं? चाइनीज है क्या? मेरे को एक गुटखा चाहिए, मुझको एक गुटखा दे दे। 2 दिन से गुटखा नहीं खाया मैंने। तू तो वैसे भी गुटखा खाती रहती है, तो एक मेरे को दे दे। किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं। जल्दी दे दे, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। आखिरी बार दे दे बस। मैं नहीं दूंगी तेरे को कभी। अरे बोल के थक गया, एक बात बता, देगी या नहीं? गुटखा नहीं दूंगी। दे देना। ए खैनी मांग रहा है तू? खैनी नहीं, गुटखा मांग रहा हूं मैं। मेरे लिए गुटखा लेके आया ना। तू रुक, तेरे लिए भी गुटखा लेके आता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं। हे रुक। तू प्लीज किसी और से गुटखा ले लेना। कोई भी नहीं देता मेरे को। देगा ना, कितने सारे लोग हैं दुनिया में, कोई तो देगा तेरे को। मुझे बस तेरे से चाहिए, सभी मतलबी लोग हैं। मेरे मुंह से बदबू आती है। अरे बदबू नहीं आती। सच में? हाँ, बदबू नहीं आती। अच्छा, लेकिन तेरी शक्ल भिखारी जैसी है। तू शक्ल से लल्लू दिखता है। और कुछ? नाक भी सुअर जैसी है, और क्या चाहिए? लेकिन गुटखा तो कोई नहीं देता।